अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं आपको अपने YouTube डिजिटल चैनल पे खुश आमदीद कहता हूँ। बाबर आजम की कप्तानी ने बाबर आजम को एक आम सा प्लेयर बना दिया। बाबर आजम का साबिका रिकॉर्ड टूट गया। बाबर आजम ने 73 साल जिंदगी में बदतरीन शिकस्त न्यूजीलैंड के टेस्ट मैच में खाकर दिखा दी। बाबर आजम का सितारा गर्दिश में है, इसी वजह से पाकिस्तान की टीम का सितारा भी गर्दिश में है। हर सहूलियात के बावजूद जैसा बाबर आजम कहता रहा वैसा ही होता रहा, फिर भी टीम में बेहतरी नजर नहीं आ रही। मौजूदा सूरत हाल के बाद क्रिकेट बोर्ड के सरबराह हंगामी फैसले करते नजर आ रहे हैं। मौजूदा सूरत हाल जो मौजूदा सेटअप है, इसने यही फैसला किया है कि मोहम्मद रिजवान हो या इमामुल हक, फखरे जुमान या जो भी खिलाड़ी अच्छा नहीं खेलेगा उसे वापस डोमेस्टिक करके क्रिकेट की तरफ भेजा जाएगा। नाज़रीन, रात के मैच में जिस तरह पाकिस्तान ने मैच हारा है, बाबर आजम ने खुद कैच ड्रॉप किए, रिजवान विकेट कीपर ने खुद कैच ड्रॉप किए। मेन चीज़ ये है कि बाबर आजम को ये भी नहीं पता कि बॉलिंग कहाँ कहाँ कैसे पोज करना है, और बाबर आजम को हरगिज़ नहीं पता। बाबर आजम की इन नादानियों और कमज़ोरियों की वजह से पिछले एक साल से पाकिस्तान इतने बड़े टाइटल अपने नाम करने से महरूम रह गया। उस महरूम की वजह यही है कि बाबर आजम को लीडरशिप, बाबर आजम को कायदाना सलाहियत का नहीं पता। इन बातों को मद्देनजर रखते हुए क्रिकेट बोर्ड ने अपना सेटअप में फैसला किया है कि बाबर आजम को कप्तानी से हटाया जाए, ना कि बल्कि इसको तंबीह की जाए कि आप सिर्फ अपनी बैटिंग और इस पर तवज्जो दें। नाज़रीन, वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो तक। अल्लाह हाफिज़।